हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान। आई एम अ प्राइमरी टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे डीएलएड कोर्स सेकेंड ईयर एचपीई हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन यूनिट 1। जो बच्चे अभी डीएलएड सेकेंड ईयर में आ चुके हैं उन बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, तो प्लीज़ इसे बिना स्किप करे आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे एचपीई यूनिट 1, कंप्लीट यूनिट डिस्कस होगी। इस वीडियो में आई थिंक पार्ट 1 ही आ पाएगा, नेक्स्ट वीडियो इसकी पार्ट 2 होगी जिसमें पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अभी हमने सबसे पहले एचपीई को लिया है, इसके बाद 1 बाय 1 हम सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर करेंगे। साइंस, सोशल साइंस, करिकुलम एंड पेडागोजी, जो कि सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपके पूरे डीएलएड कोर्स में। तो 1 बाय 1 हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यस, लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ क्लास। वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, स्कोप, हेल्थ एजुकेशन एंड एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन, इसके इम्पॉर्टेंस, ह्यूमन बॉडी सिस्टम एंड देयर फंक्शंस, हेल्थ इश्यूज ऑफ एडोलेसेंस, प्रॉब्लम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रायोरिटी वे हेल्थ इश्यूज स्पेशली ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, मैनेजमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स प्रॉब्लम, फूड एंड न्यूट्रिशन। जो भी इसके सारे टॉपिक्स हैं उन सबको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ एजुकेशन, एजुकेशन फॉर कीपिंग मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड अवॉइडिंग हार्मफुल एजेंट्स मे बी अंडरस्टूड एज हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या है? एजुकेशन फॉर कीपिंग मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अपने आप को गुड हेल्थ में मेंटेन करना एंड हार्मफुल एजेंट से अवॉइड करना, इन सब के जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को क्या कहते हैं हम? हेल्थ एजुकेशन। मीन्स आप अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हो उसकी एजुकेशन होना हेल्थ एजुकेशन है। हेल्थ एजुकेशन इज़ एन एक्टिविटी एम्ड एट द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। हेल्थ एजुकेशन क्या है? एक टाइप की एक्टिविटी है जिसका क्या मेन मकसद है? जिसका मकसद है इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। जो आपको हेल्थ रिलेटेड नॉलेज है उसको और इम्प्रूव करना है, हमें और आगे तक लेके जाना है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन विच इफ फॉलोड enables us to maintain health. It is concerned with establishing or including changes in personal and groups, attitudes and behaviors. डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ एजुकेशन क्या है? ये एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन, सपोज ये चीज़, अगर ये इतना बड़ा सर्कल एजुकेशन है तो उसका एक स्मॉल पार्ट है हेल्थ एजुकेशन, जो हमें क्या बताती है कि हम अपने आप को कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। इट इज़ कंसर्न विद इस्टेब्लिशिंग और इंक्लूडिंग चेंजेस इन पर्सनल एंड ग्रुप एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। जो भी चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं, जो बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, उन सबसे रिलेटेड है हेल्थ एजुकेशन। ये आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुन लेते हैं, एक बार पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको इसको दोबारा से पढ़ने की या फिर इसके लिए नोट्स बनाने की आपको नीड नहीं होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर थॉमस वुड, हेल्थ एजुकेशन इज़ द सम ऑफ एक्सपीरियंसेस। हेल्थ एजुकेशन किसका सम है? एक्सपीरियंसेस का, हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस विच फेवरेबली इन्फ्लुएंसेस, किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? हमारे एक्सपीरियंस, हमारी हैबिट्स को, एटीट्यूड, नॉलेज रिलेटिंग टू इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड सोशल हेल्थ। हर एक इंडिविजुअल की हेल्थ एंड उसकी कम्युनिटी से उसके हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो इन सब का सम क्या कहलाता है? हेल्थ एजुकेशन। पहले आप हेल्थ एजुकेशन को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद 2 या 3 डेफिनेशन आपको ज़रूर लिखनी है एग्ज़ाम में। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स। हेल्थ एजुकेशन इज़ एन एजुकेशनल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये? एजुकेशनल प्रोसेस है। हेल्थ एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड चेंजिंग बिहेवियर पैटर्न फॉर गेनिंग गुड हेल्थ। कैसा प्रोसेस है ये? लर्निंग। इसमें आप क्या करते हैं? हमेशा आप लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं। आज आपने ये अगर कोई एक चीज़ हेल्दी चीज़ अपनाई है, कल आप उसके आगे एक स्टेप और आगे आप बढ़ जाएंगे। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड चेंजिंग बिहेवियर पैटर्न फॉर गेनिंग गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ को गेन करने के लिए आप क्या करते हैं? हमेशा आप आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। हेल्थ एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग पीपल टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल।
अगर जिसके पास हेल्थ एजुकेशन है तो वो क्या करता है, दूसरे लोगों को भी वो मोटिवेट करता है। तो ये एक प्रोसेस है ऑफ मोटिवेटिंग पीपल। हेल्थ एजुकेशन एम्स एट developing favorable attitude, habit and skills. Health education is a process of increasing knowledge to maintain healthy practices. ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जैसे आप अपनी डेफिनेशन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। फर्स्ट, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू डेवलप अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। क्या ऑब्जेक्टिव है हेल्थ एजुकेशन का? वो स्टूडेंट्स को इस कैपेबल बनाना चाहती है कि वो बच्चे अपनी हेल्थ के बारे में एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप कर सकें, एक साइंटिफिक नज़रिया उनका, एक लॉजिक पे बात करें वो। टू डेवलप अ डिज़ायर टू बी हेल्दी, उनके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए हेल्दी रहने की, उन्हें पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, किस चीज़ को अवॉइड करना है हमें। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंड देयर ओन रोल ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजेंसीज इन मीटिंग दीज प्रॉब्लम्स। इसमें स्टूडेंट्स को हमें इस लायक बनाना है, इतना इनेबल करना है उनको कि वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकें एंड उनका क्या रोल है, और जो मेडिकल एजेंसीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनका क्या रोल है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इतना उस बच्चे को अपने कॉमन सेंस होनी चाहिए उस बच्चे के अंदर। टू इंश्योर द स्टूडेंट्स, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू सेट एन एग्जाम्पल ऑफ डिज़ायर हेल्थ बिहेवियर्स। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू गेन सफिशिएंट नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड। स्टूडेंट्स को हमें सफिशिएंट नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड देनी है, ये हेल्थ एजुकेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। टू गेन सफिशिएंट नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड, टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, गेम्स, योगिक एक्सरसाइज, इन सारी चीज़ों की बच्चों को उनकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। टू एम्फेसाइज ऑन स्टडी स्टूडेंट्स द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड टेकिंग एल्कोहल एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप लोग एक बार पढ़कर एक बार सुनकर भी आप लोग इसके बारे में अपने आप से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके स्कोप। स्कोप मीन्स हेल्थ एजुकेशन की क्या लिमिट्स है, हेल्थ एजुकेशन कहाँ तक जा सकता है। अब हम देखते हैं क्या स्कोप है इसकी। फर्स्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ द बॉडी एंड एनवायरनमेंट, कफिंग, स्नीजिंग, बाथिंग, जनरल क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग। कि बच्चे को, एक स्टूडेंट को अपनी बॉडी, इन्वायरमेंट, कफ, स्नीजिंग, बाथिंग, जो उसकी हेल्थ रिलेटेड जो बेसिक इसेंशियल्स हैं वो उसको पता होनी चाहिए। बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिटिव डाइट। हेल्थ एजुकेशन में क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? बैलेंस डाइट, द नीड फॉर फ्रेश एयर, वाटर, ventilation, light, physical exercises, knowledge of structure of various organs of the body। इसमें ये भी बताया जाता है कि कैसे आपकी बॉडी के जो वेरियस ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, फंक्शन क्या है वेरियस सिस्टम का एंड वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी। नॉलेज ऑफ वेरियस कॉमन डिजीज, देयर कॉज, सिम्टम, प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड कॉजेज। अभी हमने डिस्कस किया स्कोप, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड हेल्थ एजुकेशन क्या होता है। सबसे पहले हमने इसको देखा कि हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, इसके बाद कुछ की पॉइंट्स एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप। नाउ कम टू हेल्थ एजुकेशन एंड एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन। जैसे कि हेडिंग है हेल्थ एजुकेशन एंड एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन, हमें इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके देखना है कि हेल्थ एजुकेशन एंड एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं एलिमेंट्री लेवल पे, वो दोनों कैसे कनेक्ट हैं आपस में। क्या हम हेल्थ एजुकेशन को बच्चों के साथ जोड़ सकते हैं? चलिए देखते हैं इसमें। हेल्थ एजुकेशन टीच अबाउट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल हेल्थ। इट मोटिवेट स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव एंड मेंटेन देयर हेल्थ। हेल्थ एजुकेशन क्या बताता है हमें? ये मोटिवेट करता है एंड हमें किसके बारे में बताता है? फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एंड सोशल हेल्थ के बारे में बच्चों को बताता है एंड उनको मोटिवेट करता है। पॉजिटिव चेंजेस इन बिहेवियर, अल्कोहल, टबैको, ड्रग्स एंड रिड्यूस, कि हमें अपने बॉडी में क्या करना है? पॉजिटिव चेंजेस को लेके आना है। जो नेगेटिव हैबिट्स हैं, नेगेटिव फूड हैबिट्स हो गई, हार्मफुल एजेंट्स को उनको अवॉइड करना है। हेल्थ एजुकेशन प्रमोट लर्निंग इन अदर सब्जेक्ट्स। हेल्थ एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द करिकुलम इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स। हेल्थ एजुकेशन एक बहुत ही, आज के टाइम में देखा जाए तो एक बहुत ही नेसेसरी बन गया हमारे लिए और एक
इम्पॉर्टेंट पार्ट है करिकुलम का। एडॉप्टिंग हेल्थ बिहेवियर्स। द गोल ऑफ दिस एजुकेशन इज ओनली टू इंक्रीज द चाइल्ड्स हेल्थ नॉलेज and to create positive attitude towards his own well-being। क्या मेन गोल है हेल्थ एजुकेशन का? कि बच्चे को हेल्थ नॉलेज देना, उसे अपने बारे में पता होना चाहिए, उसे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, एंड अपने बिहेवियर हैबिट्स के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। नाउ कम टू इम्पॉर्टेंस। ये मेन हेडिंग्स हैं, या आप हेडिंग बना सकते हैं इनको, और इनके बारे में आप 2-3 लाइन्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि इम्पॉर्टेंस, एज द नेम क्या है, हेल्थ एजुकेशन, तो इसमें आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग नॉलेज मिलेगी? हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। प्रमोट करता है हेल्थ डिज़ायरेबल हैबिट्स को, कि हमें गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करना है एंड रिमूव द नेगेटिव वंस। अवॉइड हार्मफुल एक्टिविटीज़, हार्मफुल एजेंट्स अवॉइड करना है हमें उनको। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग नॉर्म्स ऑफ गुड हेल्थ, हम अपने गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में बताता है। प्रोवाइड फर्स्ट एड ट्रेनिंग, helps in developing positive lifestyle. It helps in taking preventive and precautionary measures against communicable disease. It helps in controlling several health hazards. It makes the people aware of immunization program. तो ये कुछ ऐसे importance है, main headings है which you can use in your exams so that you will get more marks. आप इन्हें heading बनाइए and 2 and 3 lines में अपने आप इसे explain कर सकते हैं आप। Okay. So, come to next topic, that is human body. The human body is the entire structure of the human being and comprises a head, neck, arm, etc. जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये क्या है? एक एंटायर स्ट्रक्चर है हमारी पूरी बॉडी का। इसमें हम हेड से लेकर टो तक पूरे बॉडी पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं ह्यूमन बॉडी में। द ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट अ सिंगल पीस ऑफ मैटर बट इट इज़ रियली अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ लिविंग यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जो कि आपने 10th क्लास में 11th 12th में जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उन्हें पता होगा कि सेल्स क्या होती हैं। सेल से मिलकर टिश्यू बनता है एंड देन टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं। तो हमारी बॉडी क्या है? कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ लिविंग यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। द सेल्स इन ह्यूमन बॉडी आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं एंड उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स डूइंग द सेम काइंड ऑफ वर्क इज़ नोन एज अ टिश्यू। जो सिमिलर काइंड ऑफ वर्क परफॉर्म करते हैं दे आर कॉल्ड टिश्यू, एंड टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म्स एंड फंक्शंस। जो टिश्यू होते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग डिफरेंट उसमें डिवाइड होते हैं। ह्यूमन बॉडी सिस्टम एंड देयर फंक्शन। ह्यूमन बॉडी सिस्टम, इसमें हम कौन कौन से जो मेन है वो हमने लिख दिया है, लाइक द स्केलेटन, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड इम्यून सिस्टम। ये कुछ मेन बॉडी पार्ट्स हैं आपके जो एग्जाम्स में कभी कभी आ जाते हैं, और ये सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। यू कैन एक्सप्लेन एट योर ओन पेस, क्योंकि अगर हमने इसको अभी एक्सप्लेन किया तो काफ़ी टाइम चला जाएगा हमारा, एटलीस्ट हाफ एन आवर तो ये ले लेगा, क्योंकि सारे बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है और ये सारी चीज़ें आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये आपको आपके लिए थोड़ा नोन है ये, तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो हेल्थ इशू ऑफ एडोलेसेंस, इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये हेल्थ इश्यूज़ ऑफ एडोलेसेंस, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन अनदर वीडियो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई हो, तो please like, comment and subscribe. We will meet in next video.